बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश बाय सादिया में खुश आमदीद। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अंग्रेज़ी समझना और बोलना सिखाऊंगी। तो आज का जो हमारा पैराग्राफ है वो है माई विलेज हाउस। इस पैराग्राफ में हम वर्ड टू वर्ड उर्दू मीनिंग के साथ प्रोनाउंसिएशन उसको भी देखेंगे। इसके बाद हम ट्रांसलेशन करना सीखेंगे उर्दू में और साथ ही साथ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को समझेंगे, ताकि आप जब भी कोई बुक पढ़ना चाहें तो इसे अच्छे से समझ सकें और वर्ड्स के मीनिंग को निकाल पाएँ। आज का जो टाइटल है इस पैराग्राफ का वो है माई विलेज हाउस। तो गाइस, कापी पेन निकाल लें और मीनिंग्स को मेरे साथ साथ नोट करते चलें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। माई मीन मेरा, विलेज विलेज मीन गाँव, हाउस हाउस मीन घर। माई विलेज हाउस मेरा गाँव का घर। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आई लिव इन आ पीसफुल विलेज फार अवे फ्रॉम द नॉइज ऑफ द सिटी। आई मीन मैं, लिव मीन रहता हूँ, इन मीन में, एक, पीसफुल मीन पुरअमन, विलेज मीन गांव, फार अवे बहुत दूर, ये एडवर्ब फ्रेज है। फ्रॉम मीन से, द नॉइज मीन शोर से, ऑफ मीन का या की वगैरह, द सिटी शहर से, यानी ऑफ द सिटी शहर का, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। मैं एक पुरअमन गांव में रहता हूँ जो शहर के शोर से बहुत दूर है। My village house is simple and beautiful. My mean मेरा, village mean गाँव, house mean घर, is mean है, simple mean सादा, but mean लेकिन या मगर, beautiful mean खूबसूरत। मेरा गाँव का घर सादा लेकिन खूबसूरत है। विलेज हाउस जो है यानी गांव का घर, ये नाउन फ्रेज़ है। फ्रेज़ वो होती है जिस फिक्रे में सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद ना हो, और नाउन फ्रेज़ उसे कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट मौजूद होता है। मीन्स इट हैज़ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्स। सिंपल जो है ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव वो लफ्ज़ होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खसूसियत को ज़ाहिर करे, इसे एडजेक्टिव कहते हैं। बट जो है ये कंजक्शन है। कंजक्शन ऐसे अल्फाज होते हैं जो दो वर्ड्स या सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं, उसको कंजक्शन कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स एंड वुड विद अ स्लोपिंग टाइल्ड रूफ। इट मीन ये, इज़ मीन है, मेड मीन बना हुआ, ऑफ ब्रिक्स ईंटों का, एंड वुड और लकड़ी का, विद मीन साथ, स्लोपिंग एक डहलवान, स्लोपिंग टाइल रूफ यानी एक डहलवान वाली टाइलों की छत। टाइलों की रूफ कहते हैं छत को। इट इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स एंड वुड विद द स्लोपिंग टाइल्ड रूफ। ये ईंटों और लकड़ी से बना है जिसकी छत डहलवान वाली और टाइलों से बनी हुई है। There are 4 rooms, a kitchen, a bathroom and a large open courtyard. There are mean इसमें है, ये एग्जिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। 4 rooms मीन 4 कमरे, ये प्लूरल नाउन है। आ किचन, एक किचन यानी बावर्ची खाना, आ बाथरूम एक गसलखाना, एंड और अ लार्ज एक बड़ा, ओपन कोर्टयार्ड एक बड़ा खुला सेहन, कोर्टयार्ड मीन सेहन। इसमें 4 कमरे, एक बावर्ची खाना, एक गसलखाना और एक बड़ा खुला सेहन है। The walls are painted white and there are colorful flowers in the garden. वॉल्स मीन दीवारें, आर पेंटेड रंगी हुई हैं, वाइट मीन सफ़ेद रंग से रंगी हुई हैं, एंड और देयर आर
और इसमें है कलरफुल, कलरफुल मीन रंग बिरंगे। फ्लावर्स, फ्लावर्स मीन फूल। इन द गार्डन, बाग में। इन मीन में, गार्डन, गार्डन मीन बाग में। दीवारें सफ़ेद रंगी हुई हैं और बाग में रंग बिरंगे फूल हैं। बिहाइंड द हाउस, घर के पीछे। बिहाइंड, बिहाइंड मीन पीछे। हाउस, हाउस मीन घर के। देयर आर, इसमें है। ग्रीन, ग्रीन मीन सब्ज़। फील्ड्स, फील्ड्स मीन खेत, यानी सरसब्ज खेत। एंड और, टाल, टाल मीन ऊंचे लंबे। ट्रीज, ट्रीज मीन दरख्त। बिहाइंड द हाउस देयर आर ग्रीन फील्ड्स एंड टाल ट्रीज। घर के पीछे सरसब्ज खेत और लंबे दरख्त हैं। A narrow path leads to a small stream nearby. A narrow, एक तंग। path, path mean रास्ता। leads, leads mean की तरफ जाता है, यानी leads to ये verb phrase है। A narrow path ये noun phrase है। To a small stream, small mean छोटी। stream, stream mean नदी की तरफ। nearby, nearby mean करीब। A narrow path leads to a small stream nearby. एक तंग रास्ता करीब ही एक छोटे नाले या नदी की तरफ जाता है। नियर बाय ये एडवर्ब है। एडवर्ब ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के मानी में इजाफा कर दे, उसको एडवर्ब कहते हैं। The air is fresh and birds sing sweetly every morning. The air, air mean हवा। is mean है fresh, fresh mean ताज़ा। and और, birds, birds mean परिंदे। sing, sing mean चहचहाते हैं, गाते हैं। sweetly, sweetly mean मीठे, यानी मीठे अंदाज में। every morning हर सुबह। हवा ताज़ा है और परिंदे हर सुबह मीठे अंदाज में चहचहाते हैं। My grandparents live with us and I love spending time with them under the big banyan tree. My मेरे grandparents, grandparents mean दादा दादी। मेरे दादा दादी live with us हमारे साथ रहते हैं। live mean रहना, with mean साथ, us mean हमारे साथ रहते हैं। एंड और, आई लव मैं और मुझे पसंद है। स्पेंडिंग टाइम वक्त गुजारना। विद दैम इनके साथ। दैम मीन इनके, विद मीन साथ। अंडर, अंडर मीन नीचे। द बिग एक बड़े। बनियान ट्री बरगद के दरख्त के नीचे। मेरे दादा दादी हमारे साथ रहते हैं और मुझे इनके साथ बड़े बरगद के दरख्त के नीचे वक्त गुजारना पसंद है। Our village house is not big, but it is full of love and happiness. Our mean हमारा। village, village mean गांव। house, house mean घर। Our village house हमारा गांव का घर। is है, not नहीं है। big, big mean बड़ा। हमारा गांव का घर बड़ा नहीं है। but mean लेकिन। it is ये है। full, full mean भरा हुआ। of love यानी मोहब्बत से। and happiness और खुशी से। मेरा गांव का घर बड़ा नहीं है लेकिन ये मोहब्बत और खुशी से भरा हुआ है। We grow vegetables in our garden and cook fresh meals. We हम grow उगाते हैं vegetables, vegetables mean सब्जियाँ। in our in mean में, our हमारे garden बाग में। and cook और पकाते हैं fresh, fresh mean ताज़ा। meals, meals mean खाने। We grow vegetables in our garden and cook fresh meals. हम अपने बाग में सब्जियां उगाते हैं और ताज़ा खाने पकाते हैं।
लाइफ हेयर इज़ स्लो एंड पीसफुल। लाइफ मीन ज़िंदगी। हेयर मीन यहाँ, यानी यहाँ की ज़िंदगी। इज़ मीन है स्लो मीन आहिस्ता, एंड पीसफुल और पुरअमन। लाइफ हेयर इज़ स्लो एंड पीसफुल। यहाँ की ज़िंदगी आहिस्ता और पुरअमन है। आई फील सेफ एंड हैप्पी इन माई विलेज हाउस। आई मीन मैं, फील मीन महसूस करता हूँ, सेफ मीन महफूज, एंड हैप्पी और खुश। इन मीन में, माई मीन मेरे या अपने, विलेज मीन गांव के, हाउस मीन घर को या घर में। मैं अपने गांव के घर में महफूज और खुशी महसूस करता हूँ। इट इज़ ये है, माई मीन मेरा, फेवरेट मीन पसंदीदा, प्लेस मीन जगह, इन दी वर्ल्ड दुनिया में, ये दुनिया में मेरी पसंदीदा जगह है। माई फेवरेट प्लेस मेरी पसंदीदा जगह इन दी वर्ल्ड दुनिया में। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।